सर बोल दो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो मुद्दा है, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के भारत के कम से कम कोई 24 राज्य हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं, जिनमें से हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा संगठन के सचिव श्री PN चटवाल जी हमारे हिमाचल राष्ट्रीय ये हैं, और ये हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के। बाकी आपको ये बताइए। हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो अपने सभी जर्नलिस्ट भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला है। मैं सुदेश सोहंत्रा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा भारत, जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का रहने वाला हूं और अपने समाज के लोगों से जुड़ा रहता हूं। मेरे साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय संगठन सचिव परमन चटवाल जी है, जो कि समाज सेवा में लगे रहते हैं, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश काका जी हैं। हम सब ने अपने पदाधिकारियों से मिलकर ये एक सम्मेलन के लिए, आयोजन के लिए एक बैठक की थी कि अपने वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज सबसे शोषित वर्ग कहलाया जा रहा है, उनके लिए उनकी समस्याओं को यहाँ से आपके द्वारा उठाकर और राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सफाई कर्मचारी आयोग तक पहुँचाएंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। हमारे लोगों की मूलभूत समस्या है कि पहले हमारे लोगों की जो नौकरियां थी वो पक्की नौकरियां थी, अच्छा वेतन मिलता था, वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे, अच्छी शिक्षा भी दी। उसका परिणाम ये है कि आज हमारे जो उन लोगों ने बच्चे पढ़ाए हैं, कोई वो IAS भी हैं, IPS भी हैं, बड़े बड़े अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन आज जब उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, अब उनकी भर्तियां रेगुलर नहीं हो रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये ठेका प्रथा शुरू कर दी है, और उस ठेके प्रथा में जो ठेकेदार हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे ही लोगों का, सफाई कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन बेचारों को जब वो काम पे जाते हैं, सुबह उठकर जब वो सारे समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे समाज के लोग शहर की गंदगी उठाते हैं और उस गंदगी को उठाकर शहर को स्वच्छ वातावरण देते हैं। और उसके बावजूद अगर वो कहीं एक दिन बीमार हो जाए या छुट्टी काट ले, तो ये जो ठेकेदार हैं ये उनकी दिहाड़ी काट लेते हैं, उनका वेतन काट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन बेचारे कर्मचारी जो 10-10, 15-15 साल से इस ठेके प्रथा में काम कर रहे हैं, ठेकेदार तो आते हैं जाते हैं, आते जाते इनका यही रहता है, कभी ठेका और ले रहा है, कभी कोई और ठेका ले रहा है, लेकिन कर्मचारी तो बेचारे यही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका जब महीने में EPF कटता है, इन लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा EPF कितना कट रहा है, तो सरकार उसमें कितना EPF डाल रही है। इन्हें यह नहीं पता है कि हमारी छुट्टियां कितनी मिलती हैं, संडे को छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि एक संडे आता है तो वो भी बेचारे अपने घर में कपड़े धो सकते हैं, बच्चों के साथ मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर गलती से छुट्टी कर दी तो इनकी दिहाड़ी काट ली जाती है। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि जब भी ये कहीं बीमार हो जाते हैं तो इनका जो EPF है वो सरकार की तरफ से पूरा डाला जाए, क्योंकि अगर EPF पूरा नहीं डालेंगे तो ठेकेदार के ही खाते में जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सफाई कर्मचारी है तो हमारे ही, ये जो ठेकेदार हैं ये बाहर से लेके आ रहे हैं, UP, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से ये गरीब लोगों को लाते हैं। यहाँ उनकी रहने की व्यवस्था तक नहीं है। मैं कल नगरोटा में गया था तो वो लोग, गंदगी का ढेर था, और उस गंदगी के ढेर के साथ टेंटों में बारिश पड़ रही है, उनके बच्चे जिन्होंने कपड़े तक नहीं डाली हैं, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, वहाँ वो रहन सहन करके 8,000 में वो अपने बच्चों का गुजारा करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। अपने बच्चों को कभी शिक्षा नहीं देंगे, बल्कि इनका शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा जब तक ये ठेके प्रथा रहेगी। तो मेरा सरकार से ये भी आग्रह रहेगा कि ठेका प्रथा बंद कर कर इन्हें अनुबंध के तौर पर इन्हें रखा जाए, और कम से कम
26,000 रुपये इनकी वेतन होना चाहिए, ताकि ये अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। कल जब हम गए थे एक जगह, तो वहीं उन्होंने हमें बहुत अच्छा सुझाव भी दिया था कि सरकार से आग्रह करते हैं हम कि जब ये गरीब जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी के बच्चे जिन्हें 8,000 रुपये वेतन मिला है, उन्हें चिन्हित करके सरकार उन्हें अडॉप्ट करे और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि वो अच्छी शिक्षा लेकर वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी इंजीनियर बन सकते हैं, वो भी आर्मी में जाकर अपने लिए अपने देश की सेवा कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को कुचल के रख दिया है। इस विषय पर हमने सोचा है कि नवंबर के अंत में हम एक बहुत बड़ा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी ही सम्मेलन करने जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को उस सम्मेलन में उठाएंगे। उसमें हम अपने सांसद को बुलाएंगे, अपने जो एमएलए हैं उन्हें बुलाएंगे और उनके समक्ष हम मांगे रखेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का ये जो संगठन है, जो कि 26 राज्यों और 4 महानगरों में काम कर रहा है, हम उनके बहुत बड़े पदाधिकारी भी इसमें आमंत्रित करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि हिमाचल में ये समस्या हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत से जगह पर लोगों का शोषण हो रहा है। और कई जगह पर तो सरकार ने इनको 26,000 रुपये, 25,000 रुपये, अभी यूपी में भी योगी जी ने सफाई कर्मचारियों के 11,000 रुपये वेतन की बढ़ोतरी कर दी है। तो हिमाचल क्यों नहीं कर सकता है? हिमाचल भी कर सकता है। अगर ये अपने हिमाचल में सरकार में अगर ये अपने बोर्ड के निगमों की और अपने बड़े बड़े जो बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी वेतन 30,000 से 1,00,000 रुपये कर सकते हैं, तो ये सफाई कर्मचारियों की जो गंदगी में साफ करके वातावरण साफ कर रहे हैं, उनकी वेतन 26,000 रुपये क्यों नहीं हो सकता? मैं तो आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद हूँ, जिन्होंने कुंभ के मेले में जब ये सफाई कर्मचारियों से गंगा साफ करवाएगी, तो उन्होंने सबसे पहले उनके चरण धोए, उनको अपने हाथों से बूट पहनाए, फिर उन गले में माला पहनाई। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री शायद भारतवर्ष में पहले ही हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज को इतना आदर मान सम्मान दिया। और कोरोना समय में जब सारे लोग अपने परिवार से डर रहे थे, लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, डॉक्टर भी मरीजों के पास जाने थे डर रहे थे, नर्सें भी मरीजों के पास जाने से डर रही थी, ऐसे समय में हमारे सफाई कर्मचारियों ने उनकी लाशों को भी जलाया है, उनके कपड़े भी बदलाए हैं, उनकी चादरों को भी बदलाया, उनके पास गए हैं, उनको पानी भी पिलाया है। और ऐसे समय में, कोरोना काल के समय में, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सफाई सैनिक का ओहदा दिया था, सफाई सैनिक कह के बुलाया था। और आज उन्हीं सफाई सैनिकों की जो दुर्दशा हो रही है, वो एक बहुत ही हमारे लिए देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये लोग बेचारे कब स्वतंत्र होंगे, जबकि हमारे लोगों की इस समस्याओं के साथ साथ यही नहीं है कि हमारे लोगों की यही समस्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारा एक समाज कैंट कजरोड में रहता है, कम से कम 70-80 वर्षों से बुजुर्गों से वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको सड़क, हम भी छोटे छोटे थे कब भी वहाँ जाते थे, वही आज भी वही सड़क है। हमने तो अभी हाल ही में मेरी डायरेक्ट रक्षा मंत्री जो हैं, हमारे राज्य रक्षा मंत्री, उनसे भी बात हुई है, मेरी फोनिकली बात हुई थी। तो मैंने कहा था कि सर कैंट में ऐसी समस्या है। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से उन्हें लेटर दे दिया था कि इनकी समस्या को भी बहुत जल्दी इस पर भी अमल होने वाला है। 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आर्मी वहाँ पर रास्ता नहीं बनने दे रही है। और उन लोगों की ये समस्या है कि जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1.5 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और दूसरी बात, जब कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें पालकी में ले जाकर सड़कों तक पहुंचाना पड़ता है। और इस दौरान, ये मैं आपको बहुत ही दर्दनाक घटना है कि इसी दौरान आज तक 4-5 बुजुर्ग हमारी जो उस रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तो ये समस्या आज भी है। और दूसरी समस्या, कैंट की समस्या के साथ साथ एक समस्या हमारी धर्मशाला की है। धर्मशाला में 40-50 वर्षों से हमारे ये गरीब लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो सफाई का काम करते थे, तो हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो,
तो प्रताप सिंह कैरो यहाँ पर आए थे। उन्होंने नगरोटा बगमा में, उन्होंने कैंट में, उन्होंने धर्मशाला में ज़मीन, धर्मशाला में तो 60 कनाल ज़मीन अलॉट की थी इन गरीब लोगों के लिए, लेकिन उसमें केवल 11 लोग बच सके, जबकि उन्हें सरकार की तरफ से 700-800 रुपये उसमें बहुत होता था, मकान बनाने के लिए मिले थे। लेकिन उसके बाद हमारे लोगों के पास नहीं था, तो हमारे लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ डाल ली, वो रहते रहे। लेकिन समय बदलता रहा, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर का नक्शा बदला है, आज उनके रहन सहन में भी परिवर्तन हुआ है। ऐसे समय में सरकार ने अभी ये जो हाई कोर्ट है, उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इन लोगों का 28 फरवरी तक नजायज़ कब्जे हटा दिए जाए। मैं कहूँगा, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई जी, अगर आप इनको हटा देंगे, वोट लेने के लिए तो ये आपके वोटर हैं, लेकिन जब इनको घर से रहने के लिए, इंसान को रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जब इनके पास छत नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे ये बेचारे लोग। तो मैं तो ये कहूँगा, हमने पहले भी एक पीछे डीसी साहब के माध्यम से एक मांग पत्र दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार को कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस जो फरमान किया है हाई कोर्ट ने, उस पर स्टे लें और इन गरीब लोगों को पीला पंजा चलने से बचाएं। इसके साथ साथ ये जो बहुत बड़ा हमारा सम्मेलन है, उसके बारे में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सफाई प्रकोष्ठ के, वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं इस विषय में। बोलो। सभा जो अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, ये 26 राज्यों में काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी संस्था है। तो हमने अधिकारियों से पूछ के, जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जो राजा जी हैं, उनसे हमने एक बात करके हम ये राष्ट्रीय जिला प्रदेश का ये हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। हम ये एक सारी जगह हम जितने भी जहाँ सफाई कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करके उनको क्या क्या कमी हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है, वो हम एक रिपोर्ट बना कर हमने वो जो हमारा राष्ट्रीय अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम उनको भेजेंगे। चटवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। और अंत में मैं थोड़ा सा आपको ये जो बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है उसकी थोड़ी सी झलकियाँ बताऊंगा कि ये समाज तो छोटा है, लेकिन इनकी कितनी बड़ी सोच है और ये किस प्रकार से ये अरेंज करेंगे ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे चटवाल जी कुछ बोलना चाहेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज आप बहुत सभी एकत्रित हुए, हमारे जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सफाई कर्मचारी दिवस हम लोग हर साल सफाई कर्मचारी दिवस 31 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, और उसमें कुछ घंटे के लिए हम लोग इनसे डिपार्टमेंट से वो करके छुट्टी लेके इनको कुछ घंटे के लिए इनको छुट्टी लेके इनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं। ऐसी सफाई कर्मचारियों की बहुत सारी समस्या थी। जब से हमने सफाई कर्मचारी दिवस मनाना शुरू किया है हिमाचल से, तो बहुत सारी स्टेटों ने हमें देख के भी सफाई कर्मचारी दिवस मनाना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी हिमाचल के लिए एक गर्व की बात है। और कोरोना टाइम से लेके अभी तक हम लोग सफाई कर्मचारियों के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं कि कोरोना टाइम से लेके अब तक हमने बहुत सारी इनकी लड़ाई ली, तब जाके इनकी 3,000 5,000 आज 10,000 11,000 के बीच इनकी सैलरी हो गई है। तो ये सब श्रेय जो है अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो इससे ये है कि इससे ऐसे लगता है कि हिमाचल को देखकर अब बहुत सारी जगहों पे जो है सफाई कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी उनके साथ उनका जो EPF ये वो अच्छे ढंग से कटा जा रहा है। पर कुछ स्टेटों में और कुछ हमारे ही हिमाचल में कुछ ज़िलों में ऐसा है, तो वहाँ पे भी अभी सफाई कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो सरकार से, और मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूँ, जिस तरह से ये हमें ये सुबह जब हम उठते हैं स्वच्छ वातावरण देते हैं हमें, तो इनके बारे में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं एक डिमांड रखना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी महिला कर्मचारी हैं, वो राखी के दिन हो या भैया दूज हो या फिर एक और राखी, भैया दूज और करवा
करवा चौथ में महिलाओं को छुट्टी होती है और वो अपने भाई को राखी बांधने जाती हैं सब कुछ, लेकिन हमारी महिला कर्मचारियों की ये बेचारे को दुर्भाग्य है कि इनको न राखी वाले दिन, न भैया दूज वाले दिन और ना ही अन्य जो छुट्टियां होती हैं करवा चौथ वाले दिन, इनको छुट्टी नहीं होती। ये बेचारी काम, मैं तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन महिलाओं को जो वो चाहे वो इस ठेका प्रथा में काम कर रही हूँ, उनको ये 3 छुट्टियाँ साल में अवश्य देनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ी सी झलक बताना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि यार ये कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे कांगड़ा में ये कार्यक्रम होगा और जो भी हमारे जो राष्ट्र से आएंगे या हमारे यहाँ के जो चीफ गेस्ट होंगे, उनके लिए हम बस स्टैंड से रथ का आयोजन करेंगे। उनको रथ में बिठाकर सभा स्थल तक लाएंगे और सभा स्थल में वो मोटरसाइकिलों से धूम धमाके से हम उनको सभा स्थल में लेकर आएंगे। जैसे वो पहुँचेंगे तो हमारे ब्रजेश्वरी मंदिर से कम 9-10 पंडित आएंगे। वो भगवान वाल्मीकि की जो ज्योति प्रज्वलित करने के लिए वो मंत्रोच्चारण के बाद भगवान वाल्मीकि ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। उसके बाद वंदे मातरम होगा और उसके बाद जैसा भी मान सम्मान, एक परंपरा होती है कि जब भी कोई घर में मेहमान आए तो उनकी मान सम्मान किया जाए, तो वो मान सम्मान होगा। और जब कार्यक्रम खत्म होगा तो वो राष्ट्रीय गान से खत्म होगा। ऐसा हमने सोचा है कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम चाहेंगे। तो आप सभी आए, आपने अपने कीमती समय दिया। मैं पुनः आप सभी का इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।